नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य के एकता नगर में की 280 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं और स्थिरता को मिलेगा बढ़ावा। श्रीराम की नगरी में भव्य और दिव्य दीपोत्सव। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो रहे विशेष आयोजन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 28 लाख दियों की रोशनी में बन रहा है नया कीर्तिमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर। तवांग में सशस्त्र बल के जवानों से करेंगे मुलाकात। दीपावली और छठ को देखते हुए भारतीय रेलवे पूरी तरह तैयार। विशेष ट्रेनों के साथ देश भर में 7,000 अतिरिक्त फेरे। आज देश भर में चलाई जा रही हैं 164 विशेष ट्रेनें। और दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी में भी घुल रहा है प्रदूषण का जहर। कई इलाकों में 300 के पार पहुंचा AQI। छठ से पहले मैली यमुना ने बढ़ाई चिंता। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पीएम ने इन परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मशहूर केवड़िया विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इस क्षेत्र का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना पीएम मोदी की प्राथमिकता रहा है। और अब बात करते हैं श्री राम नगरी अयोध्या की, जहां पर आज होने वाले दीपोत्सव की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपावली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दीपोत्सव में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अयोध्या पहुंचे हुए हैं। दीपोत्सव में 28 लाख दीप प्रज्वलित कर नया कीर्तिमान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भगवान राम और सीता के साथ अन्य पात्रों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने दीपोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही झांकी में हिस्सा लिया। अयोध्या के रामकथा पार्क में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीकात्मक रूप से भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया। अवध विश्वविद्यालय के छात्र और हजारों की संख्या में स्वयंसेवक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से जुटे हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। अयोध्या के सरयू के घाटों का नजारा ये है। 55 घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दिए सुसज्जित किए जा चुके हैं। 30,000 से ज्यादा स्वयंसेवक वॉलंटियर्स अवध विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं के युवा छात्र विद्यार्थी इस अथक परिश्रम के द्वारा इसको मूर्त रूप देने में पिछले 3-4 दिनों से लगे रहे। पिछली बार के 22-23 लाख के विश्व कीर्तिमान को अब 25 लाख दीपों के प्रज्वलन का लक्ष्य रखा गया है। 28 लाख दीप सुसज्जित किए गए हैं। बेटा, आप लोग कहां से आए हो, कितने दिन से इस काम में लगे हो और कितना गर्व की अनुभूति है कि जब विश्व कीर्तिमान बनेगा उसमें आपका भी अंशदान होगा? हम अवध विश्वविद्यालय से आए हैं। हम यहाँ 3-4 दिन से काम कर रहे हैं और हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे अयोध्या में ये चीज हो रही है। अयोध्या का जो गौरव हो वो वापस आया है। कितनी बड़ी बात है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद आप दीपोत्सव में, पहले दीपोत्सव में शामिल हुए हैं। जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लगातार 5 दिनों से विश्वविद्यालय द्वारा जो है दीपों की साज सज्जा का काम किया जा रहा है।
और रामलला का जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ ये पहला दीप उत्सव है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। किस तरीके से यहाँ पर एक नया विश्व कीर्तिमान बनेगा, और एक विश्व कीर्तिमान ही नहीं बनेगा, सरयू के इस तट पर 1100 साधु संतों द्वारा महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक नया विश्व कीर्तिमान होगा महाआरती का। तो अयोध्या का दीपोत्सव हमारा अभिमान बढ़ाता है, अयोध्या का दीपोत्सव विश्व कीर्तिमान बनाता है, और अयोध्या का दीपोत्सव पूरी दुनिया के सामने उभरते हुए भारत का महागान करता है। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव की धूम के बीच सीता जी की मिथिला में भी दीपोत्सव को लेकर भव्य आयोजन किया गया है। मिथिला की पवित्र भूमि कमला बलान और सोनी के त्रिवेणी संगम पर 1.5 लाख दीप प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम के साथ बेटी जानकी के वन वापसी पर खुशियां मनाई गई। मधुबनी जिला के सतघारा पंचायत के मुखिया नंदकिशोर यादव सहित हजारों ग्रामीणों ने मिथिला की परंपरा में अपनी बेटी सिया जी के प्रति व्यक्त किया। अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा वाली दिवाली को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह है, वहीं मिथिला अपनी जानकी की अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। आज देश भर में नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। ये पर्व हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर श्री कृष्ण के साथ कालिका माता और यमराज की पूजा भी की जाती है। दिवाली से एक दिन पूर्व मनाए जाने के कारण इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आज के दिन बाजारों की रौनक भी कुछ खास होती है। देश के कई हिस्सों में आज के इस दिन को रूप चतुर्दशी के तौर पर भी मनाया जाता है। यूपी सरकार के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। 31 अक्टूबर को दिवाली के साथ कई जगहों पर 1 नवंबर को भी दीपावली मनाई जा रही है। ऐसे में 31 से 1 को अवकाश के साथ शनिवार रविवार को 4 दिन की छुट्टी रहेगी। योगी सरकार ने अगले शनिवार 9 नवंबर को शासकीय कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहने की शर्तों के साथ 1 नवंबर को दीपावली का अवकाश घोषित किया है। और सीधे आपको हम ले चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां पर भव्य आरती का आयोजन हो रहा है। तो ये भव्य आरती आप देख रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव, आज रिकॉर्ड दीपोत्सव आज वहां पर मनाया जा रहा है, उसका आयोजन किया जा रहा है। और ये भव्य दृश्य वहां पर देख रहे हैं किस तरह से अयोध्या नगरी सजी है, संवरी है, और जो भव्यता है, दिव्यता है, कई गुना आज वहाँ पर दिखाई दे रही है। 500 साल के बाद इस तरह का दीपोत्सव वहाँ पर, और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भव्य आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं और आरती कर रहे हैं। और ये दृश्य आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहाँ पर दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। और ऐतिहासिक इसे कहा जा सकता है। 500 साल के बाद इस तरह का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है। तो अयोध्या जो है, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और नव्य अयोध्या के दर्शन जो हैं साक्षात रूप में हो रहे हैं। और भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार इस तरह की दीपावली और इस तरह का दीपोत्सव, तो पूरे अयोध्या में हर्ष का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। आरती कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उत्साह का माहौल है और तमाम तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। 55 घाटों को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, जहां पर अलग अलग थीम से जो दीप हैं वो सजाए गए हैं। और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, युवा हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कृपा ही है इनको, जो इतना करने का सामर्थ्य इनमें आता है। इस चीज की जितनी प्रशंसा हो वह कम है। माननीय योगी जी को प्रभु राम दीर्घ आयु बनावे, स्वस्थ बनावे, जिससे देश ही नहीं विश्व के कल्याण के लिए ये ढेर सारी योजनाएं चला के और मानव को मानव से प्रेम करते हुए
ये पूरे विश्व में कल्याण का और पूरे विश्व के सर्वज्ञ विकास का मंत्र दे सके। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहां पर मां सरयू की आरती में हिस्सा लेते हुए और भव्य दीपोत्सव 500 साल के बाद ये आयोजन, जहां पर 28 लाख दीप प्रज्वलित कर नया कीर्तिमान बनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं देश भर से वहां पर कलाकार आए हुए हैं, देश भर से वहां पर संत आए हुए हैं और देश भर से युवा आए हुए हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, इस इतिहास के रचे जाने का हिस्सा बन रहे हैं। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 500 साल के बाद अयोध्या में इस तरह का दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रामलला की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला ऐसा दीपोत्सव नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ, एक नया संदेश देता हुआ कि किस तरह से अयोध्या नगरी संवर रही है, अयोध्या नगरी आगे बढ़ रही है और देश के साथ साथ विश्व को भी एक संदेश दे रही है। तमाम राज्यों से वहाँ पर कलाकार भी आए हुए हैं जो अपनी अपनी कला का वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, ये भव्य और दिव्य मां सरयू की आरती जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त शामिल हैं और सरयू के तट से ये दृश्य सीधे आप देख रहे हैं जहाँ पर दीपों का प्रज्वलन है और मां सरयू की आरती जो है भव्य तरीके से की जा रही है। सरयू घाट पर भव्य और दिव्य आरती। नदियों को शोभित करने का एक प्रयास भी हो सकता है। प्रयास भी है ये। जी। इस तरीके से वाटर प्योरीफायर के रूप में भी काम करता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है और साथ ही साथ ये अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। अपने शरीर में हम जानते हैं 7 चक्र होते हैं। जब हम आरती की थाली तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं अयोध्या में सरयू के तट से जहां पर मां सरयू की आरती की जा रही है और दिव्य और भव्य ऐतिहासिक दीपोत्सव 500 साल के बाद ऐसी वेला अयोध्या में आई है जबकि एक विश्व कीर्तिमान वहां पर बनाया जा रहा है और ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं अयोध्या में मां सरयू के तट से। तमाम जो संत हैं, देश भर के वरिष्ठ संत वहाँ पर मौजूद हैं और इस दीपोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। तो इतिहास रचा जा रहा है अयोध्या में 500 साल के बाद इस तरह का दीपोत्सव। भगवान श्री राम के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दीपोत्सव, ये दृश्य आप देख रहे हैं जो वहाँ की दिव्यता दिखा रहे हैं, भव्यता दिखा रहे हैं और किस तरह से नव्य अयोध्या एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है, ये दृश्य उसे बयां कर रहे हैं। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। 28 लाख दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, एक नया कीर्तिमान, एक संदेश भी विश्व को कि किस तरह से अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक परंपरा को आगे लेकर आधुनिक विश्व में भी एक संदेश दिया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है और हमारी जो विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से जो युवा हैं उनमें उसके प्रति जागृति पैदा की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ आरती में हिस्सा लेते हुए ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं अयोध्या के सरयू घाट से। पचपन घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है और अलग अलग थीम पर जो दीप हैं वो वहाँ पर स्थापित किए गए हैं और ये दीपोत्सव अपने आप में अद्भुत छटा जो है वो बिखेरते हुए ये आरती के सीधे दृश्य आप देख रहे हैं अयोध्या से। पाँच 500 साल के बाद इस तरह का दृश्य अयोध्या में जो दिखाता है कि किस तरह से अयोध्या सज रही है, संवर रही है, आगे बढ़ रही है विकास के पथ पर
और देश के विभिन्न राज्यों से तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो इस दीपोत्सव में शिरकत कर रहे हैं और अनेकता में एकता का भी एक संदेश देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये दृश्य अयोध्या के सरयू तट से, जहाँ पर दीप प्रज्वलन जो है हो रहा है, दीपोत्सव जो है मनाया जा रहा है। 500 साल के बाद ऐतिहासिक आयोजन जो नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है और तमाम जो आधुनिक तरीके हैं उनके द्वारा इसका संदेश जो है देश के साथ साथ विश्व को भी पहुंचाया जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी वहां पर मौजूद है और एक और नया कीर्तिमान स्थापित करती हुई अयोध्या, और ये दृश्य आप देख रहे हैं सरयू के तट से। अयोध्या का ये दीपोत्सव जहां पर आरती हो रही है इस वक्त अपने आप में बेहद ख़ास है, जो दिखाता है हमारी सनातन परंपरा को भी और दिखाता है कि किस तरह से आधुनिक पथ पर देश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। अयोध्या जो अब पहली सोलर सिटी बन चुकी है, अयोध्या जो अब विकास के नए कीर्तिमान बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और इस वक्त ये दीपोत्सव और आरती का कार्यक्रम। तो 28 लाख दियों से एक नया कीर्तिमान बनता हुआ सीधे दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से भक्तिभाव में तल्लीन होकर इस वक्त आरती में हिस्सा ले रहे हैं तमाम श्रद्धालु अपने हाथ में दिए लिए हुए। और बेहद खूबसूरत ये दृश्य जो है अयोध्या से आप देख रहे हैं सरयू तट से। सरयू के तट से सीधे दृश्य देख रहे हैं जहां पर ऐतिहासिक दीपोत्सव और आरती कार्यक्रम। उनका जन्म स्थान, उनके जीवन के हर एक उदाहरण हम सब के लिए अनुकरणीय है। दीपोत्सव 2024 जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक अप्रतिम उदाहरण है। भगवान श्री राम की लंका विजय के पश्चात अवध में पुनः पधारने के उपलक्ष्य में मनाया जाता रहा। और हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बेहद खूबसूरत दृश्य ये अयोध्या से दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से एक मिसाल भी है, किस तरह से हमारी जो सनातन परंपरा है, जो हमारी विरासत है, उसका भी प्रदर्शन है और किस तरह से विश्व को एक बड़ा संदेश भी है। समस्त विश्व पटल पर रखने वाला है। भगवान श्री राम की बात करें, उनके दरबार की बात करें और उनके स्वरूप की बात करें तो वो स्वयं में उनका नाम आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। कहा गया कि दक्षिणे लक्ष्मणो। अश्विनी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज मिल रही? जी अश्विनी, आपकी आवाज मिल रही है और आपके ही तौर से अगर देखें तो जरिए जानना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप जो देख रहे हैं एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया जा रहा है। सरयू के तट पर मां सरयू की महाआरती हो रही है, क्योंकि 1100 से अधिक वेद पाठक, संत, महात्मा, अन्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 28 लाख दीपों का प्रज्वलन तो सरयू के विभिन्न घाटों पर होगा। एक और विश्व कीर्तिमान यहाँ बनाया जा रहा है। विश्व इसकी साक्षी बन रही है अयोध्या के इस धरातल से, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री, माफ करिएगा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो एक कीर्तिमान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, माता सरयू की आरती का 1100 से अधिक वेद पाठकों, सज्जनों, संतों, मनीषियों द्वारा
ये शामिल होंगे और ये इसका आयोजन इस समय यहाँ पर किया गया है। हर प्रतिदिन यहाँ पर सरयू आरती होती है। सरयू आरती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य लोग शामिल हुए हैं। 6:30 बजे के आसपास ये विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा और उसी क्षण की प्रतीक्षा में सब लोग इस समय यहाँ पर हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर इस विश्व कीर्तिमान को बनाया जाए। तो आज अयोध्या में 2 विश्व कीर्तिमान बनेंगे। एक तो मां सरयू की महाआरती का विश्व कीर्तिमान, जिसके साक्षी हम इस समय बन रहे हैं, और अब से थोड़ी देर बाद सरयू राम की पैड़ी पर स्थित सरयू के अन्य घाटों पर 55 घाटों पर तकरीबन 28 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा और प्रयास यह है कि 25 लाख दीपों से अधिक का विश्व कीर्तिमान बनाया जा सके। तो निश्चित तौर से ये पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से निरंतर अयोध्या, जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का नाभि केंद्र है, जो कि हमारी सनातन संस्कृति का मूल बिंदु है, उसके आध्यात्मिकता को सजोकर आधुनिक कलेवर कैसे दिया जा रहा है। और विशिष्टतम क्षण, विलक्षण क्षण इसलिए भी है कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। भव्य दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली को और अविस्मरणीय और अलौकिक बनाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। रमा, बिल्कुल, एक बड़ा उत्सव, ऐतिहासिक उत्सव, जब हम इस दीपोत्सव की बात करते हैं, जब एक नए कीर्तिमान की बात करते हैं, किस तरह के इंतजाम वहां पर हैं, किस तरह का उत्साह वहां पर है और किस तरह से जब ये नया रिकॉर्ड बन रहा है तो देश भर के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अश्विनी, रमा, निश्चित तौर से एक चीज कहना बेहद प्रासंगिक होगा कि जैसे अयोध्या एक समय में पूरा अवसान का समय था, अयोध्या उपेक्षित थी, उसी तरीके से कतिपय कारणों से, जो भी कारण हो, माता सरयू को भी वो महात्म नहीं मिला। माता सरयू की स्थिति माता गंगा के धरती पर आने से पहले की है। त्रेता युग में भगवान श्री राम यही मां सरयू की गोद में वो खेले, यहीं पर बढ़े, यहीं पर वो उन्होंने अपनी किलकारियां, यहीं पर स्नान किया, यहीं पर उन्होंने ध्यान किया, यहीं पर उनकी किलकारियां गूंजी। सरयू का महत्व हमारे पुराणों में मां गंगा से भी विशद है, विशाल है। और लेकिन मां सरयू के प्रति लोगों की अगाध आस्था तो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में है ही, लेकिन मां सरयू के प्रति उतने ज्यादा, जिसको कहते हैं महात्म का परिचय, समूचे विश्व सभ्यता को ज्ञात नहीं होता है। और उसी महात्म को, उसी महत्व को स्थापित करने के लिए नित्य यहाँ सरयू आरती तो होती ही है और उसी क्रम में ये विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास है, जब 1100 से अधिक संत, महात्मा, वेद पाठक यहाँ पर माता सरयू की आरती करेंगे। और माता सरयू को अगर देखा जाए तो माता गंगा के समान ही, माता गंगा का तो भगीरथ, जो कि भगवान श्री राम के ही पूर्वज थे, उन्होंने अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनके उद्धार के लिए माता गंगा को धरती पर लाया जब वो शिव की जटाओं से आई। लेकिन सरयू की उपस्थिति तो इस धराधाम पर भगवान श्री राम के साथ ही साथ है, अनादिकाल से है और पहले से है और ज्यादा पूर्व समय से है। और खुद भगवान श्री राम ने कहा है कि जे मज्जनते विनय प्रयासा नर समीप पावह बासा, कि जो व्यक्ति सरयू में स्नान करते हैं, जो यहाँ पर स्नान करके मेरा ध्यान करते हैं, वो मेरे निकटतम होते हैं, वो मेरे समीप होते हैं, वो मेरे सबसे प्रिय होते हैं। तो मां सरयू की महिमा का बखान तो खुद भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंदों से किया है और उसी महिमा की पुनर्स्थापना का कार्य, उसी महिमा को पौराणिक जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे ऐतिहासिक महात्मा है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसी को और ज्यादा अभिवृद्धि करने का ये प्रयास है। जब माता सरयू के तट पर 1100 से अधिक वेद पाठकों द्वारा, संतों, महात्माओं द्वारा और अन्य लोगों द्वारा आज ये महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। रमा, बिल्कुल। अश्विनी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हमारे जो पुराण हैं और उनका जो ज्ञान है वो अपने आप में काफ़ी गूढ़ है और अभी से नहीं, पुराने समय से जो विदेशों से लोग समझने आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। और आज भी बड़ी संख्या में देशी विदेशी कलाकार हैं जो रामलीला मंचन में भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि जो हमारा सांस्कृतिक प्रचार है, प्रसार है और हमारी जो संस्कृति की विशेषता है, जो गूढ़ता है, उसको विश्व तक पहुंचाने की दृष्टि से भी एक बड़ा कदम जब ये नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। दुनिया देख रही। जी अश्विनी, तो भव्य दीपोत्सव जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश के लोग वहां पर जमा हो चुके हैं और बस अब कुछ ही क्षणों का इंतजार है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं और
अयोध्या जो है वो जगमगा रही है नए प्रकाश से, और ये नया प्रकाश एक नया संदेश देता हुआ। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आप वहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले देश विदेश के कलाकार वहाँ पर मौजूद हैं और उत्साह और खुशी जो है साफ दिखाई देती है। एक नई ऊर्जा जो है अयोध्या में, और उस ऊर्जा के साक्षी बन रहे हैं ये तमाम लोग। 28 लाख से अधिक दिए जो कि बनाने वाले हैं एक नया विश्व कीर्तिमान, उसको दिखाते हुए ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं अयोध्या से। अब श्री राम का जाने अपने घर को, 14 वर्षों से न देखा था अपने राजनगर को। तभी विभीषण जी ने वहाँ पर पुष्पक यान बुलाया, सुंदर सजा धजा पुष्पों से यान आकाश से आया। इधर राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया और निकट से उन्हें काम में प्रयोजन बताया। तो सीधे दृश्य आप ये देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर दीपोत्सव, ऐतिहासिक दीपोत्सव 500 साल के बाद 28 लाख दिए जगमगाते हुए, और ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। एक भव्य अलौकिक छटा अयोध्या में, और विकास के पथ पर आगे बढ़ती हुई अयोध्या और एक नया कीर्तिमान दीपोत्सव के माध्यम से बनाती हुई अयोध्या। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद